आपका प्रश्न है, कृपया करके बतलाइए मंत्राकार वृत्ति के लिए अक्षरों की रचना करने का ही अभ्यास करना चाहिए या शब्द सामने रखकर उसे पढ़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं? दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रगट में नहीं, भावना में हम पूरा मंत्र या पूरा नाम देख रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, या बार बार हम मात्रा व अक्षर सहित उसकी रचना कर रहे हैं, जिसमें आपका मन लग जाए। एक बार मंत्र लिख करके फिर उसका ध्यान करने में मन को भागने के चांस मिलते हैं, है तो बढ़िया ही, पर इसमें थोड़ी देर तो ध्यान करेगा, भाग जाएगा। लेकिन जब रचना करनी है तो भाग के कैसे जाओगे? हमें बार बार लिखना है, बार बार। तो मुझे लगता है मंत्र को सामने देख करके भजन करने से ज्यादा लाभ मिलेगा बार बार मंत्र की रचना करना। उसमें ज्यादा परेशानी मन को लगेगी, और जिसमें मन फंसे वही रस को प्राप्त कराता है भजन। जैसे हमने एक बार राधा नाम का ऐसे ध्यान किया, राधा राधा राधा, तो थोड़ी देर में वो भाग जाएगा, उसको चांस मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा। नेत्रेंद्री से आंतरिक हम दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी देर में भाग। अगर हम बार बार राधा राधा, तो अब उसको भागने के चांस नहीं, क्योंकि रचना करनी है। तो मुझे लगता है नाम ध्यान से ज्यादा नाम रचना में मन को फंसाने में हमें सुविधा लगेगी। फिर उपासक को देख लेना चाहिए कि उसकी रुचि किसमें है, दोनों बराबर ही। निरंतरता एक रस आने के लिए थोड़ा कठिनता होती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। एक रस मतलब सिद्ध पुरुष, और बार बार मन की चंचलता मतलब साधक। तो अगर हमारा मन इष्ट रूप में नहीं लग रहा, मंत्र रचना में लगा रहे, मंत्र रचना में नहीं लग रहा, तो हम गुरु चरणों में लगा रहे, नहीं लग रहा, तो उसे हम साइड से कोई पद चला रहे, कोई पद का चिंतन, कोई सत्संग की बात कर। हमको इसको फंसाना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। मुझे अभ्यास के द्वारा ऐसे मन को फंसा लेना है, चित्त को, कि वो कहीं और जाए ना, बस खास बातें है। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो एकाग्र होने लगता है, तो जिधर लगाओ घंटों उसी में डूबने लगा। फिर तो जब आगे चलकर स्थिति आएगी तो हटाना चाहोगे तो हटेगा नहीं। मान लो कभी कभी ऐसा हुआ, पीछे संन्यास में कोई रामायण की चौपाई फंस गई, तो 24 घंटे केवल वही चल रही, कोई पद वही चल रहा है। अब वो लाख कोशिश, अब वो पकड़ लिया मन, जहां असावधान होता वो चल रहा है, वही चल रहा है। ये बहुत कृपालु भी है मन। अभ्यास के द्वारा यदि भागवतिक पकड़ लेना तो हटाए नहीं हटता है। इसलिए अभी हम एक रस की तरफ दृष्टि न दें, अभी हम मन को फंसाने पर दृष्टि दें। अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि ईमानदारी से देखें कि हमारा मन किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय को लेकर प्रकृति में विचरण करने में राजी है, तो फिर हमको इसको फंसाना चाहिए। उसमें वेग आता है। जैसे उपासक थोड़ा चतुर सुजान जो उपासक हो, देखता कि इस समय हमारी वाणी में वेग है, वाणी बलवती हो रही, अब मौन से काम नहीं चलेगा। अब वाणी के वेग को अगर आप सही प्रयोग नहीं किए तो आपको परेशान कर देगा। कहीं न कहीं प्रपंच वार्ता, कहीं न कहीं कुछ न, तो आप तुरंत आप लीला गायन करने लगे, कोई न कोई ग्रंथ का आप गान करने लगे, कीर्तन करने लगे, तालियां बजाते हुए नाम। अब वाणी का वेग आया है, बोलने की इच्छा हुई है, वो वेग आया, अब उसका वेग का प्रयोग कर दो। अब जैसे क्रिया का वेग आया है, अब आप शांत पद्मासन में बैठना चाहो, नहीं होगा, आप शुरू करो, क्रिया शुरू करो, परिक्रमा शुरू कर दो, सोहनी लगाना शुरू कर दो। कोई न कोई क्रिया का वेग आया। चतुर उपासक देखता है इस समय वेग क्या आया है। अगर वो शास्त्र विरुद्ध वेग है तो प्रतिकूलता सहता है मन के द्वारा दी हुई। यदि शास्त्र अनुकूल है तो उसको तत्काल लगा दे, उससे बड़ा सहयोग मिलता है। अब जैसे मन डूब रहा है मंत्र में, अब कहा जाए वाणी गायन करो तो मुश्किल है, क्योंकि उस समय वेग आ रहा है शांत होकर समाधिस्थ होने का, भाव में डूबने का। बस उसी वेग में आप डूब जाइए। उपासक पकड़े कि हमारी इस समय अंतर्गति क्या है। अगर अंतर्गति है कि हम बिल्कुल एकांत किसी से मिले, अब उसे समाज में जाना पड़े तो बिल्कुल विपरीत बात होगी। तो अपने आए हुए धर्मयुक्त शास्त्र सिद्धांत के अनुकूल वेग को भागवतिक बनाते हुए तब एक रस में पहुंचा जाता है। अभी हम एक रस में नहीं पहुंच सकते। अगर हम कहें कि बराबर हम मंत्र ही चलावें तो असंभव है। इसीलिए उसे अभ्यास में सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि आदि को विभाजन करते हुए एक रस में पहुंचने के लिए किया गया। और जब एक रस में पहुंच जाता है तो जैसे बिहारिन देव जी सुबह यमुना स्नान करने गए, दतून कर रहे हैं, अब 3 दिन 3 रात दतून ही हो रही है। अब ये है एक रस, सुधी नहीं आई। बाहर जब
तो वहां बैठे थे सेवक जन की, ताला लगा है बिहारी जी को, 3 दिन हो गए भोग। तो उन्होंने कहा अब हमसे बिहारी जी की सेवा नहीं, चाबी दे दी। तभी से गोस्वामी परिकर सेवा करे। बिहारी देव जी ने कहा अब हमसे नहीं, बिहारी जी की साक्षात सेवा अब नहीं होने वाली, क्योंकि अब डूब गए, शरीर सुधी नहीं है। वो ईमानदारी से जब तक स्थिति ना आवे तब तक हमारा कार्य है कि हमारा मन फंस जाए भागवतिक वार्ता में, भागवतिक चिंतन में। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना।